गर्मियों के दिन चल रहे हैं और गर्मियों में सबसे बड़ी जो दिक्कतें हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, जैसे गर्मियों की वजह से जो हमारे मेन डिसीज़ क्रिएट होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम बाद हमें निकल के सामने आते हैं, उनमें सबसे मेन जो डिसीज़ है वो है किडनी डिसऑर्डर। किडनी की समस्या जो है वो इन गर्मियों में शरीर में डेवलप होती है। दूसरी, एसिड बनना, तेजाब बनना, इनडाइजेशंस की प्रॉब्लम जो है वो इस क्लाइमेट में क्रिएट होती है। अब मेन चीज़ क्या है कि हम, अब कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी आता है, सब यही बोलते हैं जी हम तो पानी बहुत पीते हैं। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है कि आप पानी बहुत पी रहे हैं। क्या आप इतना पानी पी रहे हैं कि यूरिनेशन हो रहा है? यूरिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब देखिए कि एक इंसान बैठा बैठा 2-2 लीटर, 2.5 लीटर, 3-3 लीटर पानी पी लेता है, लेकिन पीने के बाद भी क्या वो 100 ml यूरिन कर रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे ब्लड को साफ करना है। तो हमारे ब्लड को कौन साफ करता है? अब चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए, हमने जो खाना खाया, हमारे जो शरीर की गंदगी, जो हमने खाना खाया वो खाने की डस्ट है। वो खाने की डस्ट तो हमने सुबह स्टूल के जरिए हमने निकाल दिया बाहर, लेकिन जो हमारे सेल्स की डस्ट है, वो सेल की डस्ट कैसे बाहर निकलेगी, तो उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस गर्मी में क्या होता है कि हम पानी पीते हैं, स्वेटिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो क्या है कि भाई पानी जो शरीर का वो पसीने के जरिए बाहर आ रहा है। खून के अंदर गंदगी वैसे के वैसे पड़ी हुई है। तो जो किडनी है वो ब्लड की, खून की गंदगी को बाहर निकालता है। लीवर जो है हमारे शरीर को खाना देता है। जैसे आपका मुंह खाना देता है और हम स्टूल आउट करते हैं, वैसे ही जो खाना हमने दिया उसको, उसका तरल बना। तरल होने के बाद कैलोरी, जिसको बोलते हैं हम, कैलोरी में कन्वर्ट हो गया जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो आगे जाके अलग अलग रेशियो में टूटते हैं, टूट के डाइजेस्ट होते हैं। हमारा सेल वो भोजन करता है, सेल भोजन करने के बाद सेल भी डस्ट निकालता है। तो कुछ डस्ट तो हमारे पसीने से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो हार्ड सरफेस है, जो हैवी गंदगी है, भारी गंदगी है सेल की, जो मेन स्टूल है सेल का, वो हमारे ब्लड कैरी करता है, प्लाज्मा कैरी करता है और उसे किडनी के पास लेके जाता है। किडनी उसके ऊपर पानी का फुहारा मारती है और ब्लड में से गंदगी को, प्लाज्मा के अंदर से गंदगी को बाहर निकालती है। जब हम खाना खाते हैं तो प्लाज्मा ही फूड को ऊपर लेके जाता है, पूरे शरीर में लेके जाता है, और जब सेल खाना खा लेता है तो प्लाज्मा के थ्रू ही वो भेजता है किडनी के पास। अब जब किडनी के पास जाएगा, अब किडनी के पास पानी नहीं है, कम पानी है। आप देखना, इन गर्मियों में देखना कि जब आप पेशाब करोगे तो 100 ml करोगे, बिल्कुल येलोइश पेशाब होगा, पीला पेशाब होगा, बिल्कुल लाल टाइप का होगा। तो अगर आपका पेशाब इस तरीके से हो रहा है तो आप सुचेत हो जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर आपके पास 1 घंटा है या 1.5 घंटा है या 2 घंटे है, जितना भी टाइम है आपके पास, उस टाइम में आप छाँव में बैठिए, ठंडे एरिए में बैठिए। देखिए, मैं नहीं कहता कि सबके पास एसी हैं, सबके पास कूलर हैं, ठीक है। हर एक इंसान की अपनी एक स्थिति है, वो अपनी स्थिति के मुताबिक अपने आप को देखे और वहाँ पे पानी दबा के पीजिए ठंडे इलाके में बैठ के। गर्मी बहुत है तो कोशिश करिए कि छाँव में ज़्यादा रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि यूरिनेशन हो, पेशाब आए। जितना ज़्यादा पेशाब आएगा उतना ब्लड हमारा साफ होगा और किडनी साफ होगी। अगर हम, देखिए, 2 टाइप में ये बीमारी शरीर में बनती है और दिखती बाद में है। एक तो मिड सर्दियों में और एक मिड गर्मी में। मिड सर्दी में हम क्या गलती करते हैं? मिड सर्दी में हम पानी ही नहीं पीते, और मिड गर्मी में हम क्या करते हैं? पानी दबा के पीते हैं, लेकिन यूरिनेशन नहीं होता। दोनों जगह पर मैटर एक ही आता है कि यूरिनेशन नहीं हुआ, खून की गंदगी साफ नहीं की गई। अब इसके इफेक्ट किडनी पे कैसे पड़ते हैं वो जानिए। जब हम कम पानी पिएंगे और हमारी बॉडी के अंदर कम पानी होगा, या हम पानी पी रहे हैं लेकिन यूरिनेशन नहीं हो रहा, स्वेटिंग के थ्रू पानी वेस्ट हो रहा है, निकल रहा है पानी बाहर, ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, तो हमें क्या करना है? तो
तो उससे क्या होता है कि जो सेल की डस्ट है, सेल की गंदगी है, वो क्या करेगा, ऑयल बॉडी के अंदर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड ज़्यादा होने की वजह से वो किडनी की झिल्लियों के ऊपर चिपकेगा। उसकी वजह से किडनी फंक्शनिंग में डिस्ट्रक्शन पैदा होगी। नहीं तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पथरियां बननी शुरू होंगी, कैलकुलीज बननी शुरू होंगी। फिर आपके दिमाग में आएंगे 1000 किस्म के बाबे, 1000 किस्म के ऊट पटांग मेडिसिन, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जोड़ों में दर्द बनना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, देखिए, एक तो नींबू का इस्तेमाल कीजिए, नमक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। यंगस्टर है तो थोड़ी बहुत चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, ठीक है। और अगर 35-40 से ऊपर है और पहले ही जोड़ों में दर्द चल रहा है हल्का फुल्का, तो वो शुगर का इस्तेमाल ना करें, लेकिन नमक का पक्का इस्तेमाल करें। नमक और चीनी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोजन जनरेट करती है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हो, फिर तो आप चाहे 50 साल के, चाहे 60 साल के, तब भी चीनी खाओ, आपको कुछ नहीं होगा। सुक्रोज खाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेस्टिंग पर्सन हो तो आप ले लेना है फ्रुक्रोज, गन्ने का जूस, आम खाइए दबा के, है ना। उसमें क्या फ्रुक्रोज है, मोल्टोज है। फ्रूट के अंदर जो मिठास पाई जाती है वो फ्रुक्रोज कहलाती है, माल्टोज कहलाती है। और जो हम चीनी के रूप में लेते हैं उसे सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज जब अंदर जाता है तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर की बहुत सारी कैलोरी खर्च हो जाती है। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपने बाइक का इंजन नया बनवाया और खड़ा करके स्टार्ट करना है तो तेल तो खा रहा है ना। तो वैसे ही कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर बनती है। जब हम चीनी खा लेते हैं तो चीनी को पचाने के लिए कैलोरी और ज़्यादा खर्च होती है। तो चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए, हमारी लाइफ में ही बहुत कम होना चाहिए। फ्रुक्रोज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मोल्टोज का इस्तेमाल, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल जिसमें खट्टा मीठापन है, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कि जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है, सेल ग्लूकोजन जनरेट करेंगे, आपको थकापन महसूस नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएगी, वीकनेस नहीं आएगी। तो हम क्या है, हम एक तो हम फूड चेन को नहीं समझते हैं और ब्लेम करने लग जाते हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स को ब्लेम मत करिए, सारा किया धरा आपका खुद का है। हम खुद अपने शरीर को बिगाड़ते हैं। अच्छा खाना खाइए, साफ सुथरा खाना खाइए, कुकर का खाना मत खाइए, दालों का इस्तेमाल कम कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसी समस्या चल रही है तो प्रोटीन इंटेकिंग कम कर दीजिए। अगर शुगर के पेशेंट है तो वो कार्बोहाइड्रेट कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी, गन्ने का जूस, फ्रूट सलाद दबा के खाएं, ठीक है। एनर्जी फुल रहेगी, ताकत रहेगी शरीर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शुगर की टैबलेटों से बचें, गोलियों से बचें, क्योंकि शुगर की गोली किडनी खराब करती है। ये आप, मैं नहीं, जितने से पूछोगे सब बताएंगे, ठीक है। तो अपने सेहत का ध्यान रखिए, इन गर्मियों में दबा के पानी पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट किडनी, ये इसमें कोई बीमारी ना आए। किडनी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लीवर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप बचा लेंगे, और तीसरा रेस्पिरेशन मतलब फेफड़े जिससे हम सांस लेते हैं, ये 3 चीज़ें शरीर को चलाती हैं। अगर हमारा लीवर साफ होगा हमें कोई भी हार्ट डिसीज नहीं होगी। अगर हमारी किडनी सही होगी तो हमारे कोई भी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसीज नहीं होगी। अगर लीवर साफ होगा तो हमें इनडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हमारा लंग्स साफ होगा हमें सांस लेने में, ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की क्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम इन तीन ऑर्गन्स को ठीक कर लेते हैं, हमारी बॉडी के सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो मैं तो इन्हीं 3 ऑर्गन्स पे काम करता हूँ। मेरे पास चाहे हार्ट पेशेंट आ जाए, चाहे मेरे पास कोई भी पेशेंट आ जाए, मैं 90% उनके इन्हीं चीज़ों की जांच करता हूँ। मेरा मेन टेस्ट जो होता है LFT KFT लिपिड प्रोफाइल, और उसके बाद मैं इन्हीं को ठीक करता हूँ। चाहे उसको हार्ट डिसीज़ है, चाहे उसको पथरी है, चाहे उसको गाल स्टोन है, चाहे उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिड बन रहा है, बवासीर है, चाहे उसको कोई भी मतलब समस्या है शरीर के से रिलेटेड,
तो हमारे शरीर में जो बीमारियां बनती हैं वो हमारे ये 3 ऑर्गन्स हैं, इनकी वजह से बनती हैं। इन 3 ऑर्गन्स को चलाओ और आप बीमारी से बच जाओ। इसके लिए बहुत बड़ा मेला नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई हाँ ये करना वो करना है। बहुत कुछ प्रकृति के अंदर पड़ा हुआ हमारे पास, बहुत अच्छा पड़ा हुआ। जैसे मैंने आज बताया कि आप पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस पानी का इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के ऊपर कि जब आप पानी ज़्यादा पियोगे और यूरिनेशन करोगे। देखिए कल खाली पानी पीना ही जरूरी नहीं है, पानी पी के यूरिन आना चाहिए। अगर यूरिन दबा के आएगा तो उसके लिए क्या करना, नींबू ले लेना है, थोड़ा नमक ले लेना है, घोलना है, पानी बनाना है, पानी पीना दबा के। उसके बाद 5-10 मिनट बाद फिर पानी पियो। जितना टाइम आप रेस्ट करते हो, एक गरीब आदमी रेस्ट तो नहीं कर सकता, वो तो बेचारा काम करेगा। अब अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो कम से कम काम करे, तो जो भी 1-1.5 घंटे की रेस्ट होती है उसमें दबा के पानी पिए, थोड़ा खाना हल्का खाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन वाटर यूज़ करें। तो अल्कलाइन वाटर, अब आप बोलोगे अल्कलाइन वाटर खरीद के लाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा, तो अल्कलाइन वाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं। आप अल्कलाइन वाटर अपने सलाद से ले सकते हैं। खखड़ी खाइए, मतीरा खाइए, खरबूजा खाइए, बंगा खाइए, इनके अंदर भरपूर अल्कलाइन वाटर है, आप अल्कलाइन वहाँ से लीजिए। जय हिंद, जय भारत।